नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूथ फॉर एजुकेशन का फॉर्म कैसे फिल करें। आप सब जानते होंगे कि यूथ फॉर एजुकेशन गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें बस 10 मिनट देश के लिए निकालने हैं। जो यूथ है वो अपने 10 मिनट देश के लिए निकालेगा और दूसरे बच्चों को गाइड करेगा ताकि वो अपना करियर आराम से चूज़ कर सके। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो गूगल फॉर्म मिला है, गूगल फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है, कैसे भरनी है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख के सीखेंगे। अगर आपको लगता है कि यूथ फॉर एजुकेशन का जो प्रोग्राम है वो आपको क्लियर नहीं है, उसकी भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए सो दैट उसकी वीडियो भी हम इस चैनल पे अपलोड कर दें। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे आपको अपना गूगल फॉर्म फिल करना है। फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको एक लिंक दिया जाएगा, ठीक है। आपके जो भी टीचर्स हैं आपको वो लिंक देंगे, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास फर्स्ट पेज आएगा, ये 3 और 4 पेजेस, 3 से 4 पेजेस का आपका गूगल फॉर्म होगा। फर्स्ट पेज पे आपकी नॉर्मल डिटेल्स आएंगी और जिस पे भी स्टार लगा हुआ है मतलब वो फील्ड्स क्या हैं, रिक्वायर्ड है, नेसेसरी हैं। अगर आप वो फील्ड्स नहीं फिल करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। आपका नाम जो भी है, XYZ, जो भी नाम आपका है आप अपना नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपके पिता का नाम, यहाँ पे आपके माता का नाम। इतना आप करेंगे, जब नीचे जाएंगे तो क्या आएगा, सबमिट, ठीक है। आप उसको फिर सबमिट कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी बेसिक डिटेल्स, आपके मम्मी पापा का नाम, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप है बच्चों, उस दूसरे स्टेप में क्या है कि आपसे आपका लिंग पूछा जाएगा, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर जो भी हैं तो आप उसको फिल कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए। तीसरा है आपका, फिर क्या है बच्चों, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से एक विंडो खुलेगी जिसमें कैलेंडर होगा। ऊपर यहाँ पे लिखा होगा 2021, जहाँ पे 2021 लिखा है उस पर आप क्लिक कीजिए। आप फिर वहाँ से स्क्रॉल करके अपने ईयर पे पहुँच जाएंगे। जैसे कि आपका ईयर हो गया 2000, ठीक है, 2005 लगा लीजिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो फॉर्म आएगा, फॉर्म के ऊपर उस पर क्लिक करो। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा बच्चों, एक कैलेंडर खुलेगा। कैलेंडर के बिल्कुल टॉप लेफ़्ट राइट पे आपके देखोगे 2021 लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो पूरी किस तरह से चेन खुल जाएगी जहाँ पे अलग अलग ईयर्स लिखे होंगे। तो आप उसको स्क्रॉल करके आप जाइए, उसमें आप तो अपना ईयर 2005, 6 जो भी आप अपना चूज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद अपना मंथ चूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप सितंबर में पैदा हुए तो मंथ हो गया आपका 9, ठीक है। तो आपका जो मंथ है उसको देख के आप फिल कीजिए। नेक्स्ट है, आप कौन सी भाषा में अच्छे से बात कर सकते हैं। मेनली बच्चे क्या होते हैं, जो कंफर्टेबल होते हैं वो अपने मातृभाषा में ही होते हैं। तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर आप दोनों में ही कंफर्टेबल हैं तो आप उस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है कि आपसे आपकी क्लास पूछे जाएंगे। आप सबको पता ही होगा कि मेनली ये किस चीज़ के लिए है, क्लास 10th, 11th और 12th के लिए। किसके लिए, क्लास 10th, 11th और 12th के लिए। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं आप उसको फिल कीजिए। उसके बाद है, पिछली कक्षा में आपने कितने अंक प्राप्त किए थे। जैसे कि आपको, यदि आप अभी 10वीं क्लास में हैं तो 9वीं कक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, तो आपको परसेंटेज लिखना है। बच्चों, अभी फॉर्म थोड़ा अपडेट हुआ है, उसके अंदर एग्जैक्ट परसेंटेज की जगह उसमें यह रेंजेस आ रही हैं कि आपके जो मार्क्स थे वो 30 से 50% के बीच में थे, ठीक है, और या फिर 50 से 70% के बीच में थे। इस तरीके से उसमें आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आपको परसेंटेज का क्राइटेरिया दिया होगा कि 4 ऑप्शंस होंगे अलग अलग, जिसके अंदर परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि आपके मार्क्स कितने हैं, 30 से 50, 50 से 70, इस तरीके से हैं। और जो भी आपके मार्क्स है उस पर क्लिक कीजिए। अगर ये वाला स्क्रॉल विंडो नहीं है तो आपको अपने एग्जैक्ट मतलब 63.5 है तो 63 भर दीजिए। जो भी आपका मार्क्स परसेंटेज है आपकी प्रीवियस क्लास की, अगर आप 10वीं में हो तो आपको 9वीं के भरने हैं, 11वीं में हो तो 10वीं के, और 12वीं में हो तो 11वीं के आप मार्क्स भरेंगे। इसके बाद है बच्चों, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। आपका स्कूल का, विद्यालय का नाम जो भी नाम है, जैसे कि SKV अशोक विहार, ठीक है, SKV के नाम से कुछ भी, अशोक विहार, रामपुरा, जो भी आपका स्कूल है, केशवपुरम,
जो भी है आप उसका नाम लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट है आपकी स्कूल की आईडी। स्कूल की आईडी आपको आपके टीचर्स बता देंगे। सभी स्कूल की अलग आईडी है। जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल की आईडी होगी, वो आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। सभी स्कूल की अलग आईडी है तो आप आईडी भर दीजिएगा। फिर है बच्चों आपकी पर्सनल आईडी, आपको जो स्टूडेंट आईडी है वो दी जाती है। तो आपकी स्टूडेंट आईडी इसमें पूछी गई है कि आपकी स्टूडेंट आईडी क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद आप कौन सी स्ट्रीम में पढ़ते हैं। अगर आप 11वीं और 12वीं के बच्चे तो अपनी स्ट्रीम चूज़ करेंगे, और अगर आप 9वीं या 10वीं के बच्चे हैं तो आप क्या फिल करोगे बच्चों, मान्य नहीं है, क्योंकि हम 9वीं या 10वीं में पढ़ते हैं। तो जितने भी बच्चे 10वीं वाले हैं तो वो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और बताएंगे कि जो ऑप्शन है वो मान्य नहीं है, हम 9वीं या 10वीं में पढ़ते हैं। और अगर आप 11 to 12 में हैं तो आपकी कौन सी स्ट्रीम है वो आप इस पर क्लिक करेंगे कि आर्ट्स कॉमर्स कौन सी स्ट्रीम में आप काम कर रहे हैं। इसके बाद है बच्चों आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, जिस पे आपको आपका जो मेंटर है वो कॉल करके आपसे बात कर सकता है। उसके बाद बच्चों आएगा करियर के अनुसार रुचि, न्यूनतम 3 से 5। मतलब आपको क्या बनना पसंद है। कई बच्चे कहते हैं मैम हमें क्रिकेटर बनना है, ठीक है। तो क्रिकेटर बनना है तो आप इसमें क्लिक कीजिए कि स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आपको मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है तो मेडिकल में कीजिए, हॉस्पिटैलिटी में तो उसमें कीजिए, रेडियो जॉकी में करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, कॉमर्स, एजुकेशन। कई बच्चे मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने बोला कि हमें टीचर बनना है। तो अगर आप एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड है कि आपके माइंड में अभी से क्या माइंडसेट है कि आपको फ्यूचर में जाके क्या बनना है, किस दिशा में आप जाना चाहते हैं। इसके बाद है बच्चों करियर के अनुसार रुचि। आपका जो करियर चूज़ करेंगे तो आपके मतलब आपकी रुचि क्या क्या है, ठीक है। ये आपकी वही चीज़ है, हिंदी मीडियम में है। और उसके बाद आपके शौक़ हैं कि आपका शौक़ क्या है। जैसे कि कई बच्चों को होता है जो पुरानी सिक्के होते हैं ना 1-2 के, उसको इकट्ठा करना या किताबों को कलेक्ट करना। तो आपको कुछ कलेक्ट करने का शौक़ है, या फिर किसी चीज़ों को, कोई भी मॉडल हो गया, फ्रिज हो गई, किसी चीज़ को ख़राब करके ठीक करना या ख़राब हुई चीज़ को ठीक करना। तो चीज़ों को बनाने ठीक करने का शौक़ है, घर के सामान ठीक करना। या फिर आपको कि नहीं कुछ नहीं करना, नेचर के साथ रहना है, खुली हवा में घूमना है, साइकिल चलानी है, पशु पक्षियों को देखना है, वो शौक़ है। फिर है नृत्य गायन, मतलब आपको इस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि संगीत सुनना, कुछ गाना गुनगुनाना, नाचना। तो अगर इसमें आर्ट और उसमें इंटरेस्ट है तो आप इसको क्लिक करेंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, क्रिकेट वगैरह, जो भी आप उसको क्लिक कर सकते हैं। कोई भी इंटरेस्ट हो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। और ऐसा कोई इंटरेस्ट है जो कि आपको हो, और जैसे कि कई बच्चों का होता है बुक रीडिंग करना, नॉवेल्स पढ़ना, बट इसमें तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे अपना नाम, अपना जो भी इंटरेस्ट है, हॉबी है, वो अपना मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है बच्चे, क्या आपकी इस प्रोग्राम से जुड़ने के पीछे कुछ ख़ास कारण है? क्या आप इस प्रोग्राम से कुछ ख़ास अपेक्षा रखते हैं? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 100 शब्दों तक में देना है कि आप इस प्रोग्राम से क्यों जुड़ना चाहते हो, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि अगर आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया तो आपको इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो आपकी क्या अपेक्षाएं इस प्रोग्राम से लेके क्यों जुड़ना चाहते हो वो आपको इन में लिखना है। जैसे कि किसी को कि भाई मैं करियर ओरिएंटेड हूँ, मुझे अपना करियर चूज़ करना है, तो मैं इसलिए ये प्रोग्राम चुनना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी आपकी है कि मुझे एक करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलर की ज़रूरत है जो कि मुझे गाइड कर सके ताकि मैं अपने एम को अचीव कर सकूँ। जो भी आपके मन में है कि आपने ये फॉर्म क्यों भरा, आप ये क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे फिल करना है। अब इसके बाद बच्चों फॉर्म में आएगा प्रोग्राम में शामिल होने से इन सभी सूचनाओं को होना अति आवश्यक है। क्या आपने प्रोग्राम से जुड़ने के लिए अपने माता पिता से पूछा है? बच्चों माता पिता से पूछने के लिए आपको एक अलग से एनओसी फॉर्म भी मिला होगा स्कूल से। उस एनओसी फॉर्म का मतलब ये है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब होगा कि आपके माता पिता को कोई आपत्ति नहीं है कि आप किसी मेंटर से बात कर रहे हैं, कोई मेंटर आपको इन चीज़ों में गाइड कर रहा है। तो ये सब आपके माता पिता की निगरानी में ही होना चाहिए। अगर आपके माता पिता को, आपने प्रोग्राम से जुड़ने के लिए माता पिता को अनुमति ली है, उनसे परमिशन ली है, तो आप क्या करेंगे, यस। आप प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्यक्रम के लिए देंगे? जो भी आप ये आगे आपकी
एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो उसके लिए आप कितना टाइम दे सकते हो पर वीक, एक हफ़्ता में आप कितना टाइम दे सकते हो। जैसे कि 1 से 3 घंटे, अगर आप 3 घंटे लगा लीजिए एक हफ़्ते में, मतलब 7 दिन में अगर आप 3 घंटे दे रहे हो, फिर 6 दिन में आप 3 घंटे दे रहे हो, तो मतलब वो डेली का आधा घंटा, डेली का आधा घंटा तो आप कम से कम अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए निकाल ही सकते हो। तो आप क्या करेंगे, 1 से 3 घंटे। फिर इसके बाद है, आप अपने मेंटोर के साथ हर सप्ताह कॉल पे बात करने के लिए किस समय उपलब्ध हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको, जैसे कि आपका मेंटर कॉल करेगा, आपसे पूछेगा आपकी प्रोग्रेस के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में, आपको गाइड करने के लिए, तो कौन से समय पे आप फ्री रहोगे, ठीक है, कौन से समय पर आप फ्री रहोगे, कब उस से बात कर सकते हो। आपके पास फ़ोन होना ज़रूरी है। हो सकता है आपका फ़ोन मम्मी पापा यूज़ कर रहे हो, या फिर आप मम्मी पापा का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो वो फ़ोन घर पे ना रहता हो, या फिर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप सोमवार से शनिवार की सुबह, या फिर शाम को, या रविवार की सुबह या शाम को। बच्चों ये दो मेनली इसलिए ऑप्शंस थे कि कई पेरेंट्स क्या होते हैं कि मतलब बच्चों के पास फ़ोन नहीं होता, वो अपने पापा का यूज़ करते हैं, पापा बाहर से जाते हैं काम पे, तो वो उनका फ़ोन यूज़ नहीं कर पाते। तो आप क्या लिखोगे, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप रविवार टिक करोगे। रविवार में भी आपको जिस टाइम में आपके हाथ में फ़ोन मिल सके, तो उस दिन सुबह शाम जब भी वो आप क्लिक करेंगे। बस बच्चों इतना ही था। इसके बाद अब आपके पास एंड में एक ऑप्शन आएगा सबमिट का, उसको आप सबमिट कर दीजिए, मतलब आपका गूगल फॉर्म भर गया, ठीक है। तो अगर आपको अपने अंदर चेंज लाना है, देश के अंदर चेंज लाना है, सो बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, बी द चेंज। अगर चेंज लाना है तो उसके लिए खुद के लिए चेंज करना पड़ेगा, और खुद के लिए चेंज करने के लिए अपने टारगेट अचीव करने पड़ेंगे, जो हम चाहते हैं वो बनना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म कैसे भरना है वो बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैम इस एजुकेशन के बारे में, ये जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सो डैट हम उस पर भी एक वीडियो बना के आपको बता सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।